हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इज वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज नेगेटिव? कमेंट. नाउ द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज concept of non-conservative force. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है और एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है या कुछ और भी कंडीशंस हो सकता है. नाउ सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को. दोज फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स है जिसमें कि कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. तो those forces which cause a loss of mechanical energy from system. तो लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है तो ये जो एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि टोटल एनर्जी तो हमारा कंजर्व होता है. तो लॉस हो गया मैकेनिकल एनर्जी का, तो जितना लॉस हुआ वो कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म लाइक हीट या साउंड में, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एक्सेट्रा में कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी. तो इसको हम कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं हम. फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि इसके कारण लॉस होता है एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी का. फ्रिक्शन को कंसीडर करके ही हम देखते हैं कि क्या फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन है वो हमेशा नेगेटिव होता है. तो फ्रिक्शन का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम सबको पता है कि ये हमेशा अपोज करेगा मोशन को, तो नेगेटिव तो वर्क डन होता है इसका. बट और भी हम देखते हैं फ्रिक्शन का कंडीशन. सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है F फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड में फ्रिक्शन होगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन. ये बॉडी अभी मूव नहीं कर रहा, ये जो ब्लॉक है ये मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, दैट इज म्यू एन. तो जब ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ 0 है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0. देन वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, 0 हो जाएगा. यानी कि हमारा दो कंडीशन तो आ गया. एक तो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन नेगेटिव होता ही है क्योंकि ये अपोज करता है मोशन का. दूसरा हमने देखा कि वर्क डन यहाँ 0 है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है. तीसरा एक और कंडीशन देखते हैं फ्रिक्शन का ही. दो ब्लॉक का अगर सिस्टम है, सपोज दो ब्लॉक का सिस्टम है, ब्लॉक ए एंड इसके ऊपर है ब्लॉक बी. नाउ ब्लॉक ए पर कुछ फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिसकी वजह से ब्लॉक ए मूव कर रहा है, तो सिस्टम में सूडो फोर्स काम करेगा, बी भी आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, विथ सम फोर्स. नाउ अगर हम फ्रिक्शन को यहाँ शो करें तो ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन होगा बैकवर्ड में, दैट इज एफ. ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि बॉडी मोशन में. एंड ब्लॉक बी पर जो फ्रिक्शन होगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज एफ के. ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा ब्लॉक बी पर. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है बॉडी बी के लिए, ब्लॉक बी के लिए फ्रिक्शन क्या काम कर रहा है, ये पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है आगे की तरफ. तो यहाँ पर जो वर्क डन है इस एग्जाम्पल में, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू पॉजिटिव है, ठीक है. वर्क डन यहाँ पॉजिटिव है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी ब्लॉक के लिए, जबकि ए के लिए नेगेटिव है. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. दैट इज आवर आंसर. तो हमारा आंसर हो जाएगा कि वर्क डन बाय
non-conservative force is not always negative, can be positive, negative और जीरो। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो हमने सबसे पहले समझा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, जिसमें कुछ मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो जाता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, लाइक हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एक्सेट्रा। एक एग्जाम्पल से हमने समझा दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। कैसा फोर्स है ये? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमने समझा है कि फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन है वो नेगेटिव भी होता है, जीरो भी वर्क डन है एंड पॉजिटिव भी है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।